दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। जिनके बारे में ये स्टोरी है, उनका नाम है ली वॉन वू। ये स्टोरी ऐसी है दोस्तों जो शून्य से फिर से शुरुआत करने के लिए कहती है। एक प्रोत्साहन का काम कर रही है। इस स्टोरी में जो ली वॉन वू था, वो अपने समय में बहुत ही अमीर बन चुका था। उसने बहुत सारी बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई और एक बार इसी दौरान उसे किसी यात्रा के लिए जाना था। और यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि उसे 3 साल के लिए जेल जाना पड़ गया। और जब वो वहाँ से जेल से निकला तो उसने अपनी फ़िशिंग कंपनी शुरू की। उसकी मेहनत और लगन की बदौलत यह कंपनी दक्षिण वियतनाम की सबसे बड़ी डिब्बाबंद फ़िशिंग कंपनी बन गई। अब उसे पता लगा कि अमेरिकी सैनिक और कर्मचारी देश से बाहर जाने वाले हैं, तो उसने एक ऐसा निर्णय लिया जिससे उसकी ज़िंदगी की दिशा ही बदल गई। उसने अपनी सारी पूंजी नाव पर लादी और अपनी पत्नी के साथ बंदरगाह में खड़े अमेरिकी जहाज़ों तक गया और उन अमेरिकियों से कहा कि वे लोग उसे वियतनाम से निकालकर सही सलामत फिलीपींस पहुंचा दें, तो उसके बदले वो उसे अपनी सारी दौलत दे देगा। और उन अमेरिकी जहाज़ों ने उन्हें फिलीपींस पहुंचा दिया। फिलीपींस में जाकर उसने फिर से सफल फिशिंग उद्योग बना लिया। पर अब उसका एक नया निर्णय जीवन में आया कि वह अब अमेरिका की तरफ जाना चाहता है, क्योंकि ऐसा कोई मजबूरीवश वहाँ कोई कारण बन गया था। पर जब अमेरिका जाना है तो वो बहुत निराश हो गया। उसे लगा कि अब फिर से मुझे अपना सफ़र शून्य से शुरू करना पड़ेगा। और उसे तो ये लगा कि वो शायद इस जहाज़ की रेलिंग से ही नीचे कूद जाए। पर उसकी पत्नी ने कहा, अगर तुम कूद गए तो मेरा क्या होगा? हम इतने लंबे समय से साथ हैं और हमने इतना कष्ट भी भोगा है। हम एक साथ मेहनत करके सफलता हासिल करेंगे। ली वान वू को बस इतने ही प्रोत्साहन की ज़रूरत थी। कहते हैं जब वह और उसकी पत्नी 1972 में ह्यूस्टन पहुंचे तो वे कंगाल थे। वियतनाम में लोग अपने रिश्तेदारों की मदद करते हैं, इसलिए ली के कज़िन ने उसे और उसकी पत्नी को ग्रीन्स पॉइंट मॉल की बेकरी के पीछे वाले कमरा में आसरा दे दिया। कहते हैं इस कहानी का जो संदेश वाला हिस्सा है वो यहीं आता है। ली के कज़न ने ली और उसकी पत्नी को बेकरी में काम भी दे दिया और उन्हें कहा कि आप अगर $30,000 की एक मुश्त राशि जमा कर देंगे तो वह उन्हें बेकरी भी बेच देगा। ली और उसकी पत्नी ने क्या किया कि $300 की साप्ताहिक आमदनी होने के बावजूद उन्होंने किराए का मकान नहीं लिया। बेकरी के पीछे वाले कमरे में ही रहने का फैसला लिया। और कहते हैं कि 2 साल तक शॉपिंग मॉल्स के बाथरूम में नहाए। उन्होंने 2 साल तक खाने पीने की बचत की। इस तरह कुल मिलाकर उन्होंने पूरे साल में सिर्फ $600 खर्च किए और इस तरह उन्होंने $30,000 की एक मुश्त रकम जमा कर ली। ली ने बाद में अपने तर्क को स्पष्ट किया कि हम चाहते तो हम $300 प्रति सप्ताह की आमदनी में आराम से कोई अपार्टमेंट भी किराए पर ले सकते थे। और किराए पर अगर अपार्टमेंट लेते तो हमें फर्नीचर भी खरीदना पड़ता, फिर बेकरी के आने जाने के लिए कार भी खरीदनी पड़ती, फिर पेट्रोल, कार का बीमा और अन्य कई खर्चे होते, तो हम कभी भी $30,000 नहीं जोड़ पाते। बस यहीं पर हमने जो फैसला किया उसी की वजह से हम $30,000 जोड़ पाए। कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि जो पूरी बेकरी थी उसकी और अभी कीमत $90,000 चुकानी बाकी थी। सिर्फ $30,000 में उन्होंने बेकरी उनको बेच दी थी ताकि वह अपना काम कर सके। अब $90,000 का जो कर्ज चुकाना था, ली ने फिर से अपनी पत्नी को कहा कि हमने जब इतना समय यहाँ मुश्किल से गुजारा है तो क्यों ना 1 साल और। दोस्तों, मुझे बताते हुए गर्व हो रहा है कि 1 साल में ही जो ली वॉन वू और उसकी पत्नी ने बिजनेस से होने वाले लाभ की एक एक पाई बचाई और $90,000 का पूरा कर्ज चुका दिया और सिर्फ 3 साल ही में वे इस लाभदायक बेकरी के मालिक बन गए।
और मालिक बन जाने के बाद ही ली वान वू दंपत्ति ने अपना पहला अपार्टमेंट खरीदा और वह आज भी नियमित बचत करते हैं। कहते हैं कि आज वो चाहे लखपति भी बन गए हैं, पर बात यह है कि आज उनके पास कई गुना ज़्यादा संपत्ति है। अगर वो 3 साल पहले यह निर्णय नहीं लिए होते तो आज उनका जीवन कुछ और होता। यह कहानी दोस्तों हमें यह प्रेरणा देती है कि अगर हमारा कोई सपना है तो उसकी कीमत चुकानी होती है। तो इसलिए कीमत चुकाने से मत डरिए, क्योंकि जब आपका सपना पूरा होगा तो वह आपको सच्ची आत्मिक खुशी भी देगा। धन्यवाद।